हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीगर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अभी हाल ही में अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। याद रखिएगा कि जो अरविंद पनगड़िया है ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे, यानी कि जब 2015 में नीति आयोग बना था तो उसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। दोस्तों, जो अरविंद पनगड़िया जी हैं इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2025 तक होगा। तो अभी तक जो 15वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह। बात आई है वित्त आयोग की, यानी फाइनेंस कमीशन की। तो यह क्या होता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत इसे स्थापित किया गया है, यानी कि यह एक संवैधानिक बॉडी है। संवैधानिक बॉडी का मतलब यह है कि इसका वर्णन संविधान में किया गया है। इसका काम क्या होता है? तो यह केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख करता है। पहला वित्त आयोग 1951 में स्थापित किया गया था। दोस्तों, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीगर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको स्टडीगर से रिलेटेड सभी PDF मिल जाएंगी। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको ई-बुक, टेस्ट सीरीज, PDF ये सभी मिल जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा ईयरली करेंट अफेयर्स की जो ई-बुक है वो ऐप पर ही उपलब्ध है। तो ये दोनों मीडियम में है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी आपको ई-बुक। तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। मंथली करेंट अफेयर्स की ई-बुक भी आपको ऐप पर ही मिलेगी, दोनों मीडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। अगर हम वित्त वर्ष 2023 की बात करें तो इसमें 125.32 बिलियन टन कच्चे स्टील का उत्पादन हुआ है और 121.29 मीट्रिक टन स्टील का उत्पादन हुआ है। 2008 के बाद इस्पात के उत्पादन में 75% की वृद्धि हुई है। दोस्तों, अगर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है तो पहला देश कौन है जो सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करता है? वो है चाइना। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू होगा? आंसर हो जाएगा इसका गुजरात में। तो गुजरात राज्य में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू होने वाला है और यह कहां पर होगा? तो यह गुजरात के द्वारका में होगा, यानी कि समुद्र के नीचे पनडुब्बी जाएगी और वहां पर जो समुद्री जीवन है उसको दिखाएगी। तो इस प्रकार का पर्यटन गुजरात के द्वारका में शुरू होने वाला है। याद रखिएगा कि ये जो पनडुब्बी होगी ये 100 मीटर तक नीचे जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधांशु पंत किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव बने हैं सुधांशु पंत। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने उषा शर्मा जी का स्थान लिया है। दोस्तों, भारत के सबसे वरिष्ठ IAS को मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है और जो मुख्य सचिव होता है वो मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। राजस्थान की बात आई है तो इसकी बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। विधानसभा की 200 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें और लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहाँ के नेशनल पार्क हैं रणथंबोर, सरिस्का और राष्ट्रीय मरु उद्यान, मुकुंदरा और केवलादेव। ये सभी नेशनल पार्क राजस्थान राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोसैट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है इसका इसरो के द्वारा। तो दोस्तों, इसरो ने अभी हाल ही में एक्सपोसैट नामक एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसकी लॉन्चिंग कब की गई है? 1 जनवरी 2024 को। किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था? तो PSLV C58 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। दोस्तों, यह भारत का पहला और दुनिया का दूसरा पोलारीमेट्री मिशन है। इस मिशन के अंतर्गत ब्रह्मांड के 50 सबसे चमकीले स्रोतों की स्टडी की जाएगी, यानी कि ब्रह्मांड में जो चमकीले स्रोत हैं उनकी स्टडी करना एक्सपोसैट का प्रमुख लक्ष्य है और यह जो मिशन होगा ये 5 साल का मिशन होगा। अगला क्वेश्चन है डेविड वार्नर किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट और वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर
डेविड वार्नर ने अभी हाल ही में टेस्ट और वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। बात आई है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सोनी स्पोर्ट्स ने कार्तिक आर्यन को फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साक्षी मलिक ने रेसलिंग से संन्यास ले लिया है। अमिताभ बच्चन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के मुंबई टीम के मालिक बने हैं। मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। उन्हें 24.75 करोड़ रुपए में केकेआर ने खरीदा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा पहले स्थान पर रहा है। उसने 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका वृंदावन में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत का पहला ऐसा सैनिक स्कूल स्थापित किया गया है जहां पर केवल लड़कियों को प्रवेश दिया जाएगा। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और यह कहां पर स्थित है? तो मथुरा जिले के वृंदावन में। इस स्कूल का नाम रखा गया है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, याद रखिएगा कि 2019 में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था कि जो सैनिक स्कूल होंगे उनमें लड़कियों को भी प्रवेश दिया जाएगा। 2023 में प्रथम डिस्कस कर लेते हैं। तो देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत कहाँ की गई है? दिल्ली में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ स्थापित किया गया है? बेंगलुरु में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद, तेलंगाना में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? केरल में। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? लेह, लद्दाख में। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो फेलिक्स सेसिकेदी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के राष्ट्रपति चुने गए हैं। दोस्तों, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल है इसकी किंशासा और कांगो फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। और राष्ट्रपति कौन है? फेलिक्स सेसिकेदी। और यह मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। हाल ही में की गई कुछ इंटरनेशनल नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा कुवैत के अमीर बने हैं। अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। एंड्री राजोएलिना मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने हैं। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ल्यूक फ्रीडेन लक्समबर्ग के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं। और अनवर उल हक काकर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई निदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में रश्मि गोविल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई निदेशक बनी है। बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, तो इसकी स्थापना 30 जून 1959 को की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। अगला क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में प्रोफेसर BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, अगर हम MS स्वामीनाथन पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी और यह कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। पहला पुरस्कार डॉक्टर नॉर्मन ई वोरलॉक को 2005 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE किस संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं? तो ये सभी देश अभी हाल ही में ब्रिक्स संगठन में शामिल हुए हैं। इस प्रकार से अब ब्रिक्स में देशों की संख्या 10 हो गई है। पहले 5 थी, अब 5 और नए देश शामिल हो गए हैं। दोस्तों, इसमें अर्जेंटीना को भी शामिल होना था, लेकिन अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है। बात करें अगर हम ब्रिक्स की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओनील के द्वारा एक शब्द बनाया गया था जिसका नाम दिया गया था ब्रिक, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना शामिल था। फिर 2009 में इसकी पहली बैठक हुई रूस के एकटेरिनबर्ग में। फिर दोस्तों, ब्रिक में 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। तो फिर ये ब्रिक से ब्रिक्स बन गया।
याद रखिएगा कि ब्रिक्स देशों के द्वारा 2014 में एक बैंक की स्थापना की गई थी जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? अरिंदम बागची का स्थान लिया है। रणधीर जायसवाल 1998 बैच के IFS ऑफिसर हैं और वह इससे पहले न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में भी काम कर चुके हैं। बात आई है दोस्तों यहाँ पर अरिंदम बागची की। तो अरिंदम बागची को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देना। तो इस योजना के अंतर्गत मोटे अनाजों का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम कौन कौन बने हैं? जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा ग्वालियर शहर को संगीत की नगरी का खिताब दिया गया है। दोस्तों बीरा राणा मध्य प्रदेश की प्रभारी मुख्य सचिव बनी हैं और वह मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दमोह में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान दिया गया है। ओमकारेश्वर में स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट एंड कैपिटल के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का बना है? आंसर हो जाएगा UAE। यानी UAE का जो पासपोर्ट है वो सबसे मजबूत पासपोर्ट बताया है किसने? आर्ट एंड कैपिटल ने। और इसका जो मोबिलिटी स्कोर है वो है 180। यानी कि UAE के जो पासपोर्ट धारक हैं वो 180 देशों में यात्रा कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड है, यानी इन सभी का संयुक्त स्थान है। और तीसरे स्थान पर स्वीडन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड है। दोस्तों आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 66वीं रैंक है। और भारत का जो मोबिलिटी स्कोर है वो है 77। यानी 77 देशों में भारत के जो पासपोर्ट धारक हैं वो यात्रा कर सकते हैं। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में दिनेश के त्रिपाठी भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने संजय जे सिंह का स्थान लिया है। बात करें अगर हम भारतीय नौसेना की तो इसकी स्थापना 1612 में की गई थी और इसका आदर्श वाक्य है समनो वर्णः। इसके वर्तमान में प्रमुख हैं एडमिरल R हरिकुमार। नौसेना दिवस याद रखिएगा कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी DGP कौन बनी है? आंसर हो जाएगा रश्मि शुक्ला। तो महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन है? रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला अभी तक सशस्त्र सीमा बल यानी SSB में DG के रूप में काम कर रही थी। उन्होंने महाराष्ट्र के DGP के रूप में किसका स्थान लिया है? तो रजनीश सेठ का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की लौंजिया सौरा पेंटिंग को GI टैग मिला है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा राज्य की लौंजिया सौरा पेंटिंग को अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। याद रखिएगा कि जो लौंजिया सौरा पेंटिंग है ये ओडिशा के सौरा आदिवासियों के द्वारा बनाई जाती है और यह पेंटिंग दीवारों और कपड़ों पर बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्सेस मसरा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वह चाड देश के प्रधानमंत्री बने हैं। बात करें अगर हम चाड की तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है। कैपिटल इसकी अनजमेना है और इसकी जो करेंसी है वो है मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक। दोस्तों यहाँ पर आप चाड की लोकेशन देख सकते हैं, यह है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अगला क्वेश्चन है बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार किसने संभाला है? तो बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं इंद्रमणि पांडे। कौन बने हैं दोस्तों? इंद्रमणि पांडे। और वह पहले ऐसे भारतीय हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। बात करते हैं बिम्स्टेक की तो इसका फुल फॉर्म होता है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। मुख्यालय इसका ढाका बांग्लादेश में है। इसके 7 सदस्य हैं। पहला है बांग्लादेश, दूसरा है भूटान, तीसरा है भारत, चौथा है म्यांमार, 5वां है नेपाल, छठा है श्रीलंका और 7वां है
थाईलैंड। बिम्स्टेक में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देश शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? तो भारत पार्क की स्थापना यूएई में की जाएगी। तो यूएई के दुबई शहर में भारत पार्क स्थापित किया जाएगा और भारत सरकार के द्वारा ही इसका निर्माण किया जाएगा। और इसका उद्देश्य ये होगा कि जो भारत में निर्मित वस्तुएं हैं उनका प्रदर्शन किया जाए और उनके लिए एक शोरूम स्थापित किया जाए। दोस्तों, भारत में स्थापित प्रमुख पार्क डिस्कस कर लेते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगी घोपा असम में स्थापित किया गया है, G20 पार्क नई दिल्ली में, शिव सृष्टि पार्क अंबेगांव पुणे में, अनुभूति समावेशी पार्क कानपुर में, चाय पार्क असम में, फायर पार्क भुवनेश्वर ओडिशा में, इलेक्ट्रॉनिक पार्क उत्तर प्रदेश में, पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में स्थापित किया गया है और पहला जियो पार्क मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो सेंथिल पांड्यनसी अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। दोस्तों, बात करते हैं WTO की यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और इसकी वर्तमान में महानिदेशक हैं नागोजी ओकोंजो-इवेला। दोस्तों, 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO का फरवरी 2024 में अबू धाबी UAE में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेख हसीना किस देश की लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो देखिए दोस्तों, शेख हसीना कुल 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है, लेकिन 2009 से अगर हम बात करें तो वह लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है बांग्लादेश की। उनकी पार्टी का नाम क्या है? आवामी लीग। तो आवामी लीग ने 300 सीट में से 223 सीटें हासिल की हैं। इस प्रकार से उनकी पार्टी ने जीत हासिल की है। बांग्लादेश के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो राजधानी क्या है? ढाका। ढाका कैपिटल है। राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू और प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। याद रखिएगा कि बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद बोला जाता है। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 1971 में। बांग्लादेश 26 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर। तो जो ओपेनहाइमर नामक फिल्म है, इसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। बात करते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड की। तो यह अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन दोनों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत 1944 में की गई थी। दोस्तों, यह पुरस्कार हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आपको याद रखना है कि इस साल जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए गए हैं, ये 81वें नंबर के गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए गए हैं। दोस्तों, 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में नाटू नाटू, जो कि एक सॉन्ग था भारत का, उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात अल्बारो ने किस देश को प्रभावित किया है? तो मेडागास्कर में अभी हाल ही में चक्रवात अल्बारो आया था। इससे 16,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और 8400 लोग विस्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। तो उनके द्वारा गैब्रियल अटल को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और याद रखिएगा कि जो गैब्रियल अटल हैं, ये फ्रांस के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर हैं। इनकी उम्र कितनी है? 34 साल। उन्होंने दोस्तों किसका स्थान लिया है प्रधानमंत्री के रूप में? तो एलिजाबेथ वॉर्न का स्थान लिया है। गैब्रियल अटल अब तक शिक्षा मंत्री थे, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। फ्रांस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो पेरिस कैपिटल है, इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति है और जो इमैनुअल मैक्रोन है, ये 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के मुख्य अतिथि होंगे। अगला क्वेश्चन है, हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2024 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 80। तो अभी हाल ही में हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी किया गया है और इसमें भारत की रैंक 80 है। दोस्तों, इस इंडेक्स में 199 पासपोर्ट शामिल किए गए थे। पहला स्थान किसका है? तो जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सिंगापुर और स्पेन, इन सभी का पहला स्थान है। और दोस्तों, इनका जो मोबिलिटी स्कोर है वो है 194, यानी इन सभी देशों के जो पासपोर्ट धारक हैं वो 194 देशों में यात्रा कर सकते हैं। फिनलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड को तीसरा स्थान हासिल हुआ है।
और भारत को उज्बेकिस्तान के साथ 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। और भारत का जो मोबिलिटी स्कोर है वो है 62, यानी कि भारत के पासपोर्ट धारक 62 देशों में यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, इस इंडेक्स में दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान का 104वां स्थान है। और दोस्तों याद रखिएगा कि अफगानिस्तान के जो पासपोर्ट धारक हैं वो 28 देशों में यात्रा कर सकते हैं। पाकिस्तान की रैंक 101, अमेरिका की 7 और चाइना की 62 रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है हर साल लगभग 20,000 तीर्थयात्रियों को अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करवाना। बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। रायपुर कैपिटल है। विश्वभूषण हरिचंदन वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की 90, राज्यसभा की 5, लोकसभा की 11 सीटें हैं। जिलों की संख्या है 33। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंदौर और सूरत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत बने हैं। दोस्तों, जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार हैं ये अभी हाल ही में दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में दिए गए हैं। और ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो याद रखिएगा कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान इंदौर और सूरत को प्राप्त हुआ है। इंदौर 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। इसके अलावा महाराष्ट्र का जो नवी मुंबई है वो दूसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम चौथे स्थान पर और मध्य प्रदेश का भोपाल 5वें स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर कोई नहीं रहा है क्योंकि संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत पहले स्थान पर रहे हैं। इसके अलावा 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र का सासवड पहले स्थान पर, छत्तीसगढ़ का पाटन दूसरे स्थान पर और महाराष्ट्र का लोनावाला तीसरे स्थान पर रहा है। दोस्तों, देश के सबसे स्वच्छ राज्यों की कैटेगरी में महाराष्ट्र पहले, मध्य प्रदेश दूसरे और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर रहा है। गंगा किनारे बसे सबसे साफ शहरों में वाराणसी पहले और प्रयागराज दूसरे स्थान पर रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के महू को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड चंडीगढ़ को दिया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की बात करें तो यह इसका 8वां संस्करण था। स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत कब से की गई थी? 2016 से। किस मंत्रालय के द्वारा यह आयोजित किया जाता है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। दोस्तों, 2023 की थीम क्या थी स्वच्छता सर्वेक्षण की? तो बेस्ट टू वेल्थ इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी के सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी हाल ही में सीलवर्धन सिंह यूपीएससी के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, सीलवर्धन सिंह इससे पहले सीआईएसएफ के महानिदेशक थे। सीलवर्धन सिंह 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। दोस्तों, संविधान में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, मिलन 2024 नौसेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया जाएगा। तो दोस्तों, जो मिलन अभ्यास है यह एक मल्टीलैटरल नौसैनिक अभ्यास है, यानी इसमें बहुत सारे देश शामिल होंगे। तो लगभग 50 देश इसमें शामिल होने वाले हैं। तो 2024 में इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया जाएगा। यह इसका कौन सा संस्करण है? तो 12वां संस्करण है। इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 19 से 27 फरवरी 2024 तक। याद रखिएगा कि जो मिलन अभ्यास है ये भारतीय नौसेना के द्वारा 1995 में शुरू किया गया था। तो ये थे दोस्तों 1 से 15 जनवरी 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो चैनल मिल जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर।